एक रात जब मुंबई सो रही थी, समंदर की लहरें भी थम सी गई थी, तब डोंगरी की एक पुरानी इमारत की छत पर मोबाइल फोन की एक कॉल ने इतिहास बदलने का इरादा कर लिया था। आवाज आई, टारगेट का मूवमेंट क्लियर है, बस एक गोली चाहिए। पर किस्मत को यूं मंजूर नहीं था, क्योंकि अगर वो गोली चल जाती तो हिंदुस्तान की राजनीति का नक्शा ही बदल जाता। शिवसेना का वो शेर जिसने मुंबई के लाखों लोगों की आवाज बनकर सत्ता को हिला दिया था, शायद आज हमारे बीच नहीं होता। ये कहानी है दो ताकतों की, एक हिंदुत्व की राजनीति के सिरमौर बाल ठाकरे, दूसरा अंडरवर्ल्ड का काला बादशाह दाऊद इब्राहिम, और उस अधूरे प्लान की जिसे अगर अंजाम मिल जाता तो देश की सियासत, मीडिया और माफिया की लकीरें हमेशा के लिए बदल जाती। ये सिर्फ एक नेता की शुरुआत नहीं थी, ये आग का वो पहला शोला था जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई लकीर खींच दी। एक वक्त था जब बाल केशव ठाकरे के हाथ में सिर्फ एक पेंसिल थी, वो पेंसिल जिससे वो कार्टून बनाते थे, सरकार की नीतियों पर तंज कसते, भ्रष्टाचार की चीरफाड़ करते और आम आदमी की तकलीफों को रेखाओं में ढालते। पर वक्त ने करवट ली और वो कार्टूनिस्ट देखते ही देखते करोड़ों मराठी लोगों की आवाज बन गया। 60 के दशक का मुंबई तब बंबई कहलाता था। वहां एक चुप्पी थी, मराठी लोग इस शहर को खून पसीने से सींच रहे थे, लेकिन नौकरी, उद्योग और पहचान पर कब्जा था बाहरी लोगों का। तब एक आवाज उठी, निडर खुली और आग की तरह जलती हुई। मराठी मानुष के लिए महाराष्ट्र सिर्फ एक राज्य नहीं, हक है। यहीं से शुरू हुई बाल ठाकरे की असली यात्रा। उन्होंने राजनीति का वो रास्ता नहीं चुना जो वोट बैंक से बनता है, बल्कि आंदोलन की वो पगडंडी पकड़ी जिसमें धूल भी थी, जोश भी और गुस्सा भी। 1966 में उन्होंने बनाई शिवसेना, नाम ही ऐसा जैसे कोई युद्ध का उद्घोष। ये पार्टी बनी मराठी स्वाभिमान का प्रतीक, हिंदुत्व की मुखर आवाज और सत्ता के टकराने वाली ताकत। उनकी स्पीच भाषण नहीं बल्कि ज्वालामुखी से निकली आग लगती बातों की तरह। वो बोलते तो शब्द नहीं, हजारों लोगों के सीने में उठती चिंगारियां निकलती। अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी मानुष का सम्मान करना होगा, लेकिन जहां ताकत होती है वहां टकराव भी होता है। जैसे जैसे बाल ठाकरे की ताकत बढ़ी, वैसे वैसे दुश्मनों की भीड़ भी लंबी होती गई। राजनीतिक दल, वामपंथी सोच रखने वाले बुद्धिजीवी, सेक्युलर, झंडा बरदार, सभी बाल ठाकरे से या तो डरते थे या उनसे चिढ़ते थे। पर ठाकरे वो झुके नहीं, बल्कि जितनी नफरत मिली उतनी ही आवाज में धार और बढ़ गई। और यहीं से जन्म हुआ उस शेर का जो न संसद का हिस्सा था न सत्ता में, लेकिन फिर भी पूरे राज्य को हिला देता था। दूसरी तरफ मुंबई की उन्हीं गलियों में जहां धूप भी दीवारों से टकराकर छांव बन जाती थी, एक लड़का धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसकी आंखों में न कोई मासूमियत थी, न कोई डर, बल्कि बस 3 चीजों की भूख पल रही थी, ताकत, पैसा और आतंक। उसका नाम था दाऊद इब्राहिम कासकर, एक ईमानदार पुलिस कांस्टेबल का बेटा, जो देखता था कि उसके अब्बा वर्दी पहनते हैं पर घर के खर्चे के लिए अम्मी को पापड़ बेलने पड़ते हैं। वो देखकर बड़ा हुआ कि ईमानदारी इज्जत तो देती है पर जिंदगी नहीं, और वहीं से उसकी सोच पलट गई। धीरे धीरे वो स्कूल से दूर और अपराध के अंधेरे गलियारों में गहरा उतरता गया। पहले स्मगलिंग, फिर लूट, फिर मर्डर, और गुनाह उसके नाम के आगे एक नई शान बन गया। और फिर डी कंपनी का जन्म हुआ, एक अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट जो सिर्फ मुंबई नहीं पूरे भारत के कारोबार, फिल्म इंडस्ट्री, बिल्डर लॉबी और राजनेताओं की नब्ज पकड़ चुका था। दाऊद अब एक नाम नहीं, एक ब्रांड बन गया था, डर का ब्रांड। लेकिन उस ब्रांड का सबसे घातक अध्याय लिखा गया 12 मार्च 1993 को। उस दिन मुंबई